प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करी प्रणाम। उभरई विकट कपाट उर सुमरत जिनके नाम सुमिरत जिनके नाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, सदगुरु निजानंद स्वामी की जीवनी बीतक के प्रसंग में सुन रहे थे। आगे सुनते हैं कि सदगुरु निजानंद स्वामी जब सेवा करते थे, सेवा करे न जनावई रहे आत्म के धर्म। सेवा करते हैं तो बिल्कुल किसी को बताते नहीं है। आजकल हमारे सुंदर साथ में क्या है, सेवा करते तो मैंने ये सेवा की है, पंखे में भी नाम लिख दिया और मेरा पंखा करके, और वो पंखा घूमते रहता है ना। और कुछ भी कोई भी सेवा की तो ये हमने की है। इसीलिए मोहम्मद प्राणनाथ जी ने कहा, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं है ना। यह अहंकार जब तक न छूटे तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं को मारना कहा। मैं को कैसे मारना नहीं है, मैं को मोड़ना है। नदी में पानी बह रहा है, किंतु उस नदी से जाकर के सागर में मिलेगा। सागर में मिलेगा तो नदी का क्या फायदा। नदी को हम बांध करके और नहरों में निकाल करके खेतों में सिंचाई करते हैं तो खेत हरे भरे हो जाते हैं, फसल अच्छा होता है। किंतु नदी का पानी नदी से जाकर के सागर में मिले तो कोई लाभ नहीं है। इसीलिए क्या करना है, इस मन को हमें मोड़ना है। मन तो नदी की तरह बह रहा है, इसको मोड़ना है और परमात्मा के नाम रूपी खेतों में लगाना है। और इस मन को क्या करना है, राज्य की तरफ लगाना है, मोड़ना है, मारना नहीं है। पहले इस मैं को मैं मारती तो ये कौन सुख लेता है करके महामंत्री प्राणनाथ जी ने कहा है, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। किंतु दुनिया में क्या है, मैं को दिखाते हैं, अहंकार को दिखाते हैं, अभिमान को दिखाते हैं। मैंने ये किया, मैं हूँ, मेरी कर तो दुनिया जाता है। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। सिरले काम करे माया को, निशंक पसारे आप अंग, न करे भजन दोष देवे साईं को, कहे देवे नहीं हो वे साधु संग। इस तरह से परमात्मा को दोष देते। लेकिन महामंत्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा, मोमिन ब्रह्मात्मा जो है धनी को दोष नहीं देते, दोष अपने सिर पर लेते हैं और जो गुण है वो धनी को देते हैं। तो सुंदर साथ जी, महामंत्री प्राणनाथ जी ने हमें वाणी में समझाया है। इसी तरह से सदगुरु निजानंद स्वामी ने भी सेवा करते समय कभी भी किसी को बताया नहीं, बड़े प्रेम से भाव से सेवा की, परमात्मा की सेवा। तो उनको दर्शन हुए, ब्रजमंडल के दर्शन हुए, पहले रास्ते में दर्शन हुए थे सिपाही के वेश में, उसके बाद वृंदावन के, हाँ, ब्रज के कृष्ण कन्हैया के दर्शन हुए। दर्शन में उनको जसोदा मैया के घर पहुंचे और ध्यानावस्था में जसोदा मैया के घर पहुंच करके कहा, अरे देवचंद्र कुछ खाओ पियो। तो उन्होंने कहा, मेरे श्री कृष्ण कन्हैया कहाँ हैं, वहीं जाकर के खाएंगे पिएंगे। तो माता जी ने कुछ लड्डू वगैरह कुछ सामग्री बांध दी और लेकर के गए और कन्हैया के पास ढूंढने गए। तो कन्हैया कहाँ है, कन्हैया तो वन में गए हुए हैं बछड़ों को चराने के लिए। तो बछड़े चरा रहे कन्हैया के झुंड में जाकर के कहा कि कन्हैया कहाँ है, यहाँ कौन कन्हैया, कौन कृष्ण। अरे जसोदा के पुत्र। तो जसोदा के पुत्र वहीं थे। पहले तो जसोदा के पुत्र श्री कृष्ण ने कहा, अरे देवचंद्र कहाँ से आए हो, हाँ बड़े दिन में दर्शन दिए। तो अब घुंघरी का प्रसाद बनाते हैं। घुंघरी का प्रसाद बना करके घुंघरी को बना करके फिर भोग लगा करके और प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद बांटते हैं तो सदगुरु देवचंद्र महाराज को प्रसाद दे, बच्चों को कहते हैं, बच्चों ये देवचंद्र 2 भाग मुझे देना। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे 2 भाग देना, क्योंकि यहाँ देवचंद्र जी को बच्चे देखते नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, मेरे लिए 1 और देवचंद्र के लिए 1, इसीलिए 2 भाग चाहिए।
वहाँ देवतनी के लिए तो नहीं कहा, लेकिन 2 भाग मुझे देना। तो 2 भाग में से 1 भाग देवतनी महाराज को दिया। तो प्रसाद लेने के लिए जैसे तैयार हुए तो फट से ध्यान से जगे तो हाथ में प्रसाद पड़ा था, जिसका नाम था घूघरी का प्रसाद। तो सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज की लगनी और सेवा भाव देखिए, उनको एक बार सिपाही के वेश में, दूसरी बार ब्रजमंडल में ध्यान में दर्शन। इस तरह से दर्शन होते होते आगे दर्शन की बातें होती है। आज के प्रसंगों को यहीं हम विराम देते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, प्रेम भाव से हम सेवा करें। प्रणाम।